हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो और आपका वीडियो एक्सेसिबल है आपको। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। तो जितने भी स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो क्विकली वो कंफर्म कर देंगे कि हमारे एंड से आप ऑडियो को, वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हैं। सो कर दीजिए क्विकली कंफर्म। मैं वेट कर रहा हूं आपके कंफर्मेशन का। Yes, quickly. I'm still waiting. चलिए शुरू करते हैं आज के हम इस लेसन को। तो आज के लेसन में हम कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वाले चैप्टर को, जो चैप्टर नंबर 12 है। सो मॉड्यूल बी के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे पहले जो चैप्टर नंबर 11 है वो भी, और चैप्टर नंबर 12 ये भी, ये दोनों ही इस मॉड्यूल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और यहाँ से अक्सर ऐसा देखा गया है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इन दो चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं, बिकॉज इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं इस डिस्कशन को। तो हम जो पर्सनैलिटीज की थ्योरीज हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पर्सनैलिटी की थ्योरी में लास्ट हमने थ्योरी जो डिस्कस की लास्ट लेसन के अंदर, वो थी सेल्फ कॉन्सेप्ट की थ्योरी। और उससे पहले हमने साइको एनालिटिकल थ्योरी और फिर ट्रेड्स थ्योरी और उसके बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी को डिस्कस किया था। तो इस सेशन में हम अगली थ्योरी डिस्कस करने से पहले सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी के जो क्वेश्चंस हैं पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो थोड़ा सा रिकॉल करिए व्हाट वी हैड लर्न इन द लास्ट लेसन। तो आप अपने नोट्स को भी यूज कर सकते हैं फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस। तो चलिए, हु इज एसोसिएटेड विद द सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी? कार्ल रोजर्स, सिगमंड फ्रॉइड, बीएफ स्किनर और इवान पावलोव। तो कौन है एसोसिएटेड सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ? तो निकाल लीजिए अपने नोट्स को, और अगर आप अदरवाइज रिकॉल कर सकते हैं तो बताइए आंसर क्या बनता है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो कौन एसोसिएटेड है सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ? सो सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी में हम बात करते हैं कार्ल रोजर्स। जो फ्रॉइड हैं उनकी थ्योरी है साइको एनालिटिकल से जुड़ी हुई। तो कार्ल रोजर्स, सो ही इज एसोसिएटेड विद सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बेस्ट वेंटेज पॉइंट फॉर अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर? तो कार्ल रोजर के मुताबिक बेस्ट वेंटेज पॉइंट क्या है अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर? एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, another person's perspective, collective perspective, या इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल? तो रिकॉल करें हमने क्या डिस्कस किया था सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2, सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2? So according to Carl Rogers, the best vantage point for understanding behavior is a internal frame of reference of the individual. यानी हमारा ऑप्शन डी आंसर, सो दैट इज द करेक्ट वन। तो आंसर ऑप्शन डी इज द राइट वन। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हाउ इज द सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी? सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी के मुताबिक सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे फॉर्म होता है, कैसे बिल्ड होता है?
तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। इट इज प्री डिटर्मिन्ड एट बर्थ, इट इज फॉर्म्ड सोली थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स, it is result of person's interaction with their environment, it is result of genetic factors. So read all options carefully and then answer the question. सभी options को carefully read करें, फिर answer provide करें। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3, सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसे फॉर्म होता है, कैसे बिल्ड होता है। सो ये प्री डिटरमिन्ड है, ये थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स है, ये इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट है, ये रिजल्ट जेनेटिक फैक्टर्स का है। यस, इट इज द रिजल्ट ऑफ पर्सन्स इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट। जो अपने एनवायरनमेंट के साथ जैसे पर्सन इंटरेक्ट करता है, सो जैसे हमने देखा था इस थ्योरी के अंदर, अगर कोई पॉजिटिव फीडबैक मिलती है तो हम उस प्रकार से बिहेव करते हैं, अगर नेगेटिव फीडबैक मिलती है तो हम टेंशन में आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स व्हेन ए पर्सन रिसीव्स सम पॉजिटिव फीडबैक इन रिस्पॉन्स टू देयर बिहेवियर। तो अगर किसी पर्सन को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है उसके बिहेवियर के प्रति, तो क्या हैपन होता है। देयर सेल्फ कंसेप्ट इज नेगेटिवली रीइंफोर्स्ड, देयर सेल्फ कंसेप्ट इज पॉजिटिवली रीइंफोर्स्ड, दे एक्सपीरियंस टेंशन एंड एंग्जाइटी, दे बिकम लेस मोटिवेटेड। तो इसमें से कौन सा आंसर ऑप्शन आपको लगता है इट इज मोर अप्रोप्रिएट। सो विच अपीयर्स टू बी मोर अप्रोप्रिएट, कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है आपको। यस, इट इज टू इजी। अभी मैंने बताया भी था आपको कि अगर हमें पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो व्हाट हैपन्स। So when we get positive feedback, in that case the self concept is positively reinforced। हमारा जो self concept है वो positively reinforce होता है। Question number 5, what type of environment might an employee with a self concept of high intelligence, independence and confidence look for। तो वो एम्प्लॉइज किस प्रकार के एनवायरनमेंट को देखते हैं, ढूंढते हैं, तलाशते हैं, जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड है हाई इंटेलिजेंस से, बीइंग इंडिपेंडेंट एंड बीइंग कॉन्फिडेंट। तो वो किस चीज़ की तलाश करते हैं, किस टाइप के एनवायरनमेंट को वो तलाश करते हैं। वन विद मॉनेटरी रिवॉर्ड्स एंड जॉब सिक्योरिटी, वन विद डायरेक्टिव सुपरविजन, one which is challenging and offers recognition, responsibility and achievement, and one with a relaxed work environment. Question number 5. So what will be the answer for question number 5? Read all options carefully and then answer. सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर करें। So what will be the answer? Yes, answer here will be कि इस तरह के सेल्फ कॉन्सेप्ट वाले लोग, सो दे लुक फॉर चैलेंजेस, जहाँ पे उनको रिकॉग्निशन मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले और वो कुछ अचीव कर पाए। सो आंसर सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। एंड लास्ट क्वेश्चन, हु माइट बी मोर अफेक्टेड बाय मॉनेटरी रिवॉर्ड्स एंड जॉब सिक्योरिटी। सो किस तरह के एम्प्लॉइज मॉनेटरी रिवॉर्ड्स और जॉब सिक्योरिटी से अट्रैक्ट होते हैं। Employees with self-concept of high intelligence, independence and confidence, employees with self-concept of dependence, insecurity and lack of confidence, employees who work in challenging environment or employees who receive recognition and achievement। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है इसमें हमारा आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर।
question number 6. Yes, question number 6, our answer will be B. Employees with self-concept of dependence, insecurity and lack of confidence, so they look forward for monetary rewards and job security. तो ऑप्शन बी इज आवर आंसर. चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हुए हमारी सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी से रिलेटेड. अब हम बात करेंगे लास्ट हमारी जो पर्सनैलिटी रिलेटेड थ्योरी है, दैट इज सोशल लर्निंग थ्योरी. Social learning theory. So this theory believes that personality development is more a result of social variables than biological factors. So ये थ्योरी क्या बिलीव करती है? ये बिलीव करती है कि जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है या जो हमारा बिहेवियर है, ये किसका रिजल्ट है? सोशल वेरिएबल्स का रिजल्ट है. ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स का रिजल्ट नहीं है. सो जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो साइको एनालिटिकल थ्योरी का पार्ट हैं, और जो ट्रेड्स हैं वो ट्रेड्स थ्योरी का पार्ट हैं. लेकिन सोशल लर्निंग थ्योरी, जैसा इसका नाम है, ये बिलीव करती है कि जो हमारी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है वो हमारे जो सोशल वेरिएबल्स हैं उनका रिजल्ट है. ये सोशल वेरिएबल्स क्या क्या हैं? मच ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज ईदर लर्न्ड और मॉडिफाइड बाय लर्निंग. सो हमारा जो बिहेवियर है, इसमें जो मेजर पार्ट है वो कैसे डेवलप होता है? बाय वे ऑफ लर्निंग. और ये लर्निंग हम कहाँ से करते हैं? थ्रू सोशल वेरिएबल्स. सो ये बिल्ट भी होता है बाय लर्निंग और ये मॉडिफाई भी होता है बाय वे ऑफ लर्निंग. सो हमारा बिहेवियर लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये लर्निंग हम कहाँ से करते हैं? सोसाइटी से करते हैं. और इसीलिए इस थ्योरी का नाम भी है सोशल लर्निंग थ्योरी. थ्रू लर्निंग वन acquires knowledge, एटीट्यूड, वैल्यू, स्किल्स एटसेट्रा. तो लर्निंग के थ्रू हम क्या अक्वायर करते हैं? सो थ्रू लर्निंग वी अक्वायर नॉलेज. हम नॉलेज अक्वायर करते हैं, नॉलेज ग्रहण करते हैं. नॉलेज के बेसिस के ऊपर हमारे एटीट्यूड्स डेवलप होते हैं और मॉडिफाई होते हैं. सो नॉलेज काफी हद तक एटीट्यूड को इंपैक्ट करता है. हमारी स्किल्स को, हमारी वैल्यूज को मॉडिफाई करता है. सो जो लर्निंग है, इन सभी के ऊपर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट है. सो लर्निंग हमारे नॉलेज को इंप्रूव करती है, हमारे एटीट्यूड को मॉडिफाई करती है, बिल्ड करती है, हमारे वैल्यू सिस्टम को इंपैक्ट करती है, हमारी स्किल्स बिल्ड करती है. Further motives can be traced to known and conscious needs of the individual. So इसके आगे जब हम सोचते हैं, सो जो हमारे मोटिव्स हैं जिसके कारण हम मोटिवेट होते हैं, तो उनको हम पहचान सकते हैं, उनको ट्रेस कर सकते हैं टू नोन एंड कॉन्शियस नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल. सो इंडिविजुअल्स की जो नोन और कॉन्शियस नीड्स हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी अगर हो, तो उनके बेसिस के ऊपर हम किसी भी पर्सन के मोटिवेशनल फैक्टर्स को जान सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं. सो फर्दर motives can be traced to known and conscious needs of the individuals. According to social learning theory, personality is sum total of all that a person has learned.
तो इस थ्योरी को समरी में ऐसे कहा जा सकता है कि ये सम टोटल है जो हमने सीखा। और कहां से सीखा? सोसाइटी से सीखा। So it is sum total of the personality, sum total of all which a person learns from the society. Social learning theory uses reinforcement and punishment approach in understanding personality. तो ये जो थ्योरी है ये किसको यूज करती है? रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट अप्रोच को यूज करती है टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी। सो रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। सो इस मेथड को, इस अप्रोच को ये थ्योरी यूज करती है टू अंडरस्टैंड द पर्सनैलिटी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्रस्ट्रेशन कॉज्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉजेज एंड रीइंफोर्सेस अग्रेशन एज ए पर्सनैलिटी ट्रेट। अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमें फ्रस्ट्रेशन मिली है, सो फ्रस्ट्रेशन कॉज्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, so we were expecting something but that has not happened, so that leads to frustration। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? तो हमारे पर्सनैलिटी के अंदर अग्रेशन बढ़ जाता है। सो इट कॉजेज एंड रीइंफोर्सेस अग्रेशन एज ए पर्सनैलिटी ट्रेट। सो जैसा हमने यहाँ पे नोट किया था, ये थ्योरी रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट अप्रोच को यूज करती है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अगर हमें फ्रस्ट्रेशन मिलता है तो फिर हमारे पर्सनैलिटी ट्रेट के अंदर अग्रेशन ज्यादा आ जाएगा। सिमिलरली, गुड बिहेवियर इज रिवॉर्डेड बाय सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ प्रेज विच फर्दर रीइंफोर्सेस गुड बिहेवियर। तो अगर हमारा बिहेवियर सोसाइटी के प्रति अच्छा है तो हमारा रिवॉर्ड क्या होगा? आई एम रिपीटिंग, गुड बिहेवियर इज रिवॉर्डेड बाय सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ प्रेज विच फर्दर रीइंफोर्सेस गुड बिहेवियर। तो अगर हमारा बिहेवियर गुड है टुवर्ड्स द सोसाइटी तो सोसाइटी हमारी प्रेज करती है, और उस प्रेज के कारण हमारा जो गुड बिहेवियर है हम उसको रिपीट करते हैं, रीइंफोर्स होता है वो गुड बिहेवियर। क्योंकि सोशल लर्निंग थ्योरी यही कहती है कि रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट अप्रोच को ये यूज करती है। हेंस बिहेवियर एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हैज म्यूचुअल इंटरएक्शन। तो हमारा बिहेवियर और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जो हम इंटरेक्ट करते हैं विद द सोसाइटी, तो इनका म्यूचुअल इंटरएक्शन है। और इसकी ये दो एग्जांपल्स हमने नोट किए हैं। तो अगर हमें फ्रस्ट्रेशन होता है बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो हम अग्रेसिव हो जाते हैं, और अगर हमें प्रेज मिलता है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो हमें गुड बिहेवियर डिस्प्ले करने में रीइंफोर्समेंट मिलता है। Behavior partly creates the person's environment and environment affects the person's behavior as well। यानी ये आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। सो जो हमारा बिहेवियर है ये क्रिएट करता है पर्सन्स एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है पर्सन्स बिहेवियर, जैसा हमने यहां पे देखा। सो इफ एनवायरनमेंट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन तो अग्रेशन है, और अगर गुड बिहेवियर के कारण एनवायरनमेंट हमें प्रेज करता है तो हमने एनवायरनमेंट क्रिएट किया प्रेज वाला, तो इन दैट केस हमारा गुड बिहेवियर रिपीट होगा। सो बिहेवियर पार्टली क्रिएट्स द पर्सन्स एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द पर्सन बिहेवियर ऑल्सो।
यानी ये एक दूसरे को इम्पैक्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की। सो आई होप हमने इस थ्योरी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और अगर ऐसा है तो क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट कर दें। उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को डिस्कशन शुरू करेंगे। कर दीजिए स्माइलिंग आइकन पोस्ट। तो स्माइलिंग आइकन आपका कंफर्मेशन है that now you understand everything properly। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स की ओर आते हैं। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, व्हाट इज मेन फैक्टर विच कंट्रीब्यूट्स टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो सोशल लर्निंग थ्योरी के मुताबिक मेन फैक्टर क्या है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करता है। बायोलॉजिकल फैक्टर्स, social variables, unknown and unconscious needs, and personality is innate। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, तो मेन फैक्टर इनमें से कौन सा है जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। क्वेश्चन नंबर 1। सो व्हाट शैल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1? So answer here is B, social variables, जो हमारा एनवायरनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रोल ऑफ लर्निंग इन सोशल लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी में लर्निंग का क्या रोल है। इट हैज नो रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इट ओनली मॉडिफाइज द बिहेवियर नॉट द पर्सनैलिटी, it contributes to acquisition of knowledge, attitude, values and skills, it only applies to conscious needs and not unconscious ones। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है that is more appropriate? So which appears to be more appropriate? What is role of learning in social learning theory? Yes, answer here is it contributes to acquisition of knowledge, attitudes, value and skills। So answer C is the right answer here। Let us now go to next question। तो अगले क्वेश्चन को करने से पहले जिन जिन का लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ है वो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। डू इट क्विकली। सो मैं वेट कर रहा हूं। मेरा रिक्वेस्ट उन स्टूडेंट्स से भी है जो लाइव क्लास को नहीं देख रहे, वो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं। तो अगर उनको यूजफुल लग रहा है सेशन तो वो लाइक ज़रूर करें। तो आपका जो फीडबैक रहता है हमें एनकरेज करता है टू कम आउट विद मोर वीडियो लेसन्स। यस, क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे सभी स्टूडेंट्स। और मीनवाइल साथ में इस स्लाइड के ऊपर जो कुछ भी लिखा है दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपने इसके बारे में ऑलरेडी नहीं पढ़ा या इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी नहीं है तो इसको भी आप केयरफुली रीड कर लीजिए। यस, कर दीजिए लाइक डिसलाइक। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। मैं वेट कर रहा हूं आपका कंप्लीशन ऑफ लाइक डिसलाइक। तो चलिए आगे चलते हैं। How does social learning theory explains development of aggressive behavior? अग्रेसिव बिहेवियर अगर डेवलप होता है तो सोशल लर्निंग थ्योरी उसको कैसे एक्सप्लेन करता है। इट इज कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स, इट इज रिजल्ट ऑफ अनकॉन्शियस नीड्स,
it is reinforced by frustration in the external environment, or it is innate. तो कौन सा ऑप्शन आपको इसमें करेक्ट आंसर लगता है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर? Yes, read all options carefully and then answer. So question number 3, how does social learning theory explain development of aggressive behavior? So aggressive behavior आता है frustration से. So अगर environment जो external environment है, अगर वहां से हमें frustration मिलती है तो then aggressive behavior का development होता है. तो आंसर C, ऑप्शन C is the right answer. चलिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं. अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, हाउ डू बिहेवियर एंड एनवायरमेंट इंटरएक्ट? तो इस थ्योरी के मुताबिक बिहेवियर एंड एनवायरमेंट किस तरह से इंटरएक्ट करते हैं? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. बिहेवियर हैज नो इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट सोली डिटरमिन्स द बिहेवियर, environment affects behavior and behavior affects the environment, person's behavior is completely independent of environment. सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर देखें कौन सा आंसर एप्रोप्रिएट बनता है. सो क्वेश्चन नंबर 4, what shall be the answer? So question number 4, social learning theory, how do behavior and environment interact? तो ये किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं? तो ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. सो एक दूसरे से ये रिलेटेड हैं. तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा आंसर बनेगा सी, एनवायरनमेंट अफेक्ट्स बिहेवियर एंड बिहेवियर अफेक्ट्स द एनवायरनमेंट. तो आंसर सी इज द राइट आंसर हियर. सो वेल फ्रेंड्स, आई एम श्योर आज के इस लेसन से हमें बेनिफिट मिला होगा. सो इस सेशन के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं. कमेंट बॉक्स आपको ऑलवेज अवेलेबल रहता है. इस सेशन के अलावा अगर आपका कोई और रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं. और तीसरा जो अवेलेबल विंडो आपके पास है वो हमारी ऐप में आप मैसेज लिख सकते हो. सो हमारी ऐप का मैसेज बॉक्स है, वहां पे भी अपना मैसेज लिख सकते हो एंड वी विल सूटेबली हेल्प यू. सूटेबली हम आपको आंसर कर देंगे. तो अब हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं और ऐसे ही और सेशंस में हम इन डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप किया जाए. थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट.